मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं बावर्ची खाने में बैठी नीम गरम कॉफी पीते हुए अपने फोन को घूर रही होंगी और अपने बेटे के भेजे हुए एक मैसेज को बार बार पढ़ रही होंगी। वो एक सादा सा पैगाम था, मगर उसने मुझे बिजली की तरह हिला दिया। माँ, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे मदद चाहिए। ये मेरी पहली बार के बारे में है। शुरू में मैं उलझन में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। पहली बार किस चीज की? अकेले गाड़ी चलाने की, टैक्स फाइल करने की, या रामन नूडल्स से ज्यादा कुछ पकाने की? लेकिन जैसे ही किन लफ्जों की गहराई मेरे दिल तक पहुंची, मुझे फौरन समझ आ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। और अचानक मैं अपने उस जमाने में वापस चली गई जब मैं उसकी उम्र की थी, घबराई हुई, उलझी हुई और दूसरों के फैसलों से खौफजदा। मैंने आह भरी, कॉफी का मग नीचे रखा और उसे जवाब में लिखा, बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ, आकर मुझसे बात करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। उसने आहिस्ता से कहा, नजरें जमीन पर जमाए हुए। तुमने अभी शुरुआत कर दी है मेरे बच्चे, मैंने नरमी से जवाब दिया, और मुझे तुम पर फख्र है कि तुम मेरे पास आए। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक बोल पड़ा, मेरा ख्याल है कि तुम जानती हो, किसी के साथ होने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं सब खराब ना कर दूं। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं नहीं चाहता कि ये बुरा तजुर्बा हो, और मेरे पास इस बारे में बात करने के लिए कोई और नहीं है। इसके अल्फाज तेजी से निकलते गए, और जब वो खामोश हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे वो गायब हो जाना चाहता हो। मैं चंद लम्हे खामोश रही ताकि वो सुकून से सांस ले सके। मैं जानती थी कि ये लम्हा बहुत अहम है, सिर्फ इस मौजू की वजह से नहीं, बल्कि इस एतमाद की वजह से भी जो उसे मेरे पास लेकर आया था। सबसे पहले मैंने एहतियात से कहना शुरू किया, मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास आए, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, और मैं यहाँ तुम्हें जज करने या बात को अजीब बनाने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम अपने फैसलों में खुद को महफूज, समझदार और बाइज्जत महसूस करो। इसने एक गहरा सांस छोड़ा, जैसे कई दिनों से अपने दिल का बोझ उठाए हुए हो। मैं चाहता हूं कि ये मानी खेज हो, उसने आहिस्ता से कहा, और मैं ये महसूस नहीं करना चाहता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। बहुत दबाव होता है, और मैंने देखा है कि लोग इन चीजों के बारे में ऑनलाइन कैसे बात करते हैं। सब कुछ बहुत जाली लगता है। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि उसे असल में क्या चाहिए था। उसे हिदायत या टिप्स नहीं चाहिए थी, उसे तसल्ली, रहनुमाई और जज्बाती समझबूझ चाहिए थी। वो चीज जो ना इंटरनेट दे सकता था, ना उसके दोस्त, और ना ही उसका वालिद। हमने अगला 1 घंटा सिर्फ बातें करते हुए गुजारा, रिश्तों के बारे में, हुदूद के बारे में, गुफ्तगू के बारे में, खुद की इज्जत और उस शख्स की इज्जत के बारे में जिसके साथ वो कभी ये तजुर्बा शेयर करेगा। मैंने उसे समझाया कि पहली बार कोई जादुई लम्हा नहीं होती जो इंसान को फौरन बालिग बना दे। बात और कमजोरी को समझने का एक कदम होती है। वो सवाल पूछता रहा और मैं ईमानदारी से जवाब देती रही, तभी अंदाज में नहीं, बल्कि एक ऐसे वालिदैन की तरह जो चाहता हो कि उसका बच्चा खौफ या दबाव के साथ नहीं, बल्कि खुद एतमादी और समझदारी के साथ जिंदगी में कदम रखे। फिर उसने एक ऐसा सवाल किया जिसने वाकई मुझे हैरान कर दिया, क्या ये अजीब होगा अगर मैं बात करने की प्रैक्टिस करूं, यानी आपके साथ? तुम्हारा मतलब रोल प्ले की तरह? मैंने हैरानी से पूछा। उसने फौरन सर हिलाया, असल चीज नहीं, सिर्फ बात करने वाला हिस्सा, जैसे एहसासात के बारे में बात करना, किसी को आरामदेह महसूस करवाना। मैं नहीं चाहता कि मैं घबरा कर खामोश हो जाऊं, ये मैं कर सकती थी। तो हमने ऐसा ही किया। हमने मुख्तलिफ सूरत हाल की मश्क की, किस तरह रजामंदी मांगी जाए, किस तरह दूसरे की कैफियत पूछी जाए, और किस तरह बगैर शर्मिंदगी महसूस किए अपने जज्बात जाहिर किए जाएं। शुरू में ये सब अजीब लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माहौल हल्का होने लगा। हम चंद बार हंसे भी। उसने कहा कि ये पहली बार है जब उसे वाकई में समझ आया कि जज्बाती ताल्लुक कैसे काम करता है,
अगले चंद दिनों में टाइलर कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। बुरे अंदाज में नहीं, बल्कि ऐसे जैसे वो चीज़ों को गहराई से समझ रहा हो। वो ज्यादा पुरसुकून और सोचने वाला लगने लगा। एक दिन स्कूल से वापस आकर उसने कहा, मैंने आज एमा से अपने एहसासात के बारे में वाकई बात की, सच्चे जज्बात के बारे में। और वो भागी नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वो हंसा। नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम हकीकत बनना सीख रहे हो, और हकीकत बहुत नायाब होती है। एक हफ्ते बाद वो रात देर से मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था, और वो पहले से ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। मैंने ये ले लिए, बस एहतियात के लिए। उसने डब्बा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो हिफाजती सामान का एक पैकेट था। मेरा नहीं ख्याल कि मैं अभी तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता था कि जब वक्त आए तो मैं तैयार रहूं। मैंने वो डब्बा उसके हाथ से लिया और इस बात में सर हिलाया। मैंने वो डब्बा वापस उसके हाथ में दिया और कहा, अच्छा फैसला है। तैयार होना सिर्फ ये नहीं कि तुम क्या महसूस करते हो, बल्कि ये भी कि तुम क्या करते हो। ये पुख्तगी की निशानी है। वो मुस्कुराया। शुक्रिया माँ, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस बारे में किसी और से बात कर सकता था। अगले हफ्ते के आखिर में मैंने उसे फोन पर ईमा से एक सच्ची और ईमानदार गुफ्तगू करते हुए सुना। मैंने जानबूझकर बात नहीं सुनी, मगर इतना जरूर समझ गई कि वो एहतराम, नरमी और खुलूस के साथ बात कर रहा था। वो हदूद तय कर रहा था, रजामंदी पूछ रहा था, और सबसे बढ़कर इस बात का ख्याल रख रहा था कि ईमा हर कदम पर खुद को आरामदेह महसूस करे। जब उसने फोन बंद किया और मुझे शब बखैर कहने आया, तो उसने मुझे गले लगाया। वो आम सा एक बाजू वाला मुख्तसर सा गले लगाना नहीं था जिसकी मुझे आदत हो चुकी थी, बल्कि एक सच्चा और गहरा एहसास रखने वाला गले लगाना था, ऐसा जो बगैर लफ्जों के शुक्रिया कह दे। उस रात में काफी देर तक जागती रही, इसलिए नहीं कि मैं परेशान थी, बल्कि इसलिए कि मुझे एहसास हुआ मैंने अभी अपने बेटे को जिंदगी के हकीकी बालिग मरहले में कदम रखते देखा है, बगावत या छुपाने के जरिए नहीं, बल्कि सच्चाई, हिम्मत और एतमाद के जरिए। कुछ हफ्तों बाद वो घर आया तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मेरा ख्याल है मुझे उससे मोहब्बत होने लगी है, उसने कहा। मैंने पूछा, और क्या वो भी ऐसा ही महसूस करती है? वो हल्का सा मुस्कुराया। मेरा ख्याल है हाँ, हमारे दरमियान एक खास ताल्लुक बन गया है। अब बात सिर्फ जिस्मानी चीजों की नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे मैं उसके सामने वाकई खुद बन सकता हूं। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि जो बात उसने अपनी पहली बार के बारे में समझकर शुरू की थी, वो दरअसल इससे कहीं ज्यादा मानीखेज बन चुकी थी। ये उसकी जिंदगी का एक अहम मोड़ बन गया था, ऐसा मोड़ जिसने उसे जज्बाती तौर पर खुला, जिम्मेदार और हमदर्द इंसान बनना सिखाया। और इसने मुझे ये भी सिखाया कि वालिदैन होना सिर्फ अपने बच्चे को गलतियों से बचाना नहीं होता, बल्कि उसे खुद को समझने में मदद देना भी होता है। उसके लिए वो महफूज जगह बनना होता है जहां वो उस वक्त आ सके जब पूरी दुनिया उसे ये महसूस करवाए कि उसे उलझन या गैर यकीनी का हक नहीं। इसलिए नहीं, मैं ना हंसी, ना मैंने उसे जज किया और ना ही घबराहट दिखाई। मैंने उसकी बात सुनी, मैंने उसकी रहनुमाई की, और सबसे अहम बात, मैंने उसे ये दिखाया कि मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, खौफ पर नहीं बल्कि एतमाद पर कायम होती है। अगर मैं बेआरामी दिखाती या उसकी बात को टाल देती, तो शायद वो किसी और के पास चला जाता, या इससे भी बदतर गलत जराए से चीजें सीखने की कोशिश करता। लेकिन इसके बजाय हमने एक ऐसा लम्हा तख्लीक किया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, और सच कहूं तो मैं उसमें एक चीज भी तब्दील नहीं करना चाहूंगी।